हेलो दोस्तों, आज हम दीवार से टाइल्स निकाल के दोबारा रीइंस्टॉल करने वाले हैं वही टाइल्स। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, दीवार से टाइल्स निकलती क्यों है इस पर भी एक एग्जांपल भी है और पूरी डिटेल्स है। तो डिपेंड इन टाइल्स। टाइल्स अगर ग्लेस टाइल्स है, पानी में नहीं डुबाई है तो वो निकल जाती है। स्पार्टेक है तो भी वो हो सकता है, लेकिन जो 2x2 और 2x4 की विट्रीफाइड टाइल्स आती है उसके निकलने की वजह क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम फ्रिज में एक प्लेट में बर्फ़ जमाते हैं, जमाने के बाद वो प्लेट को बाहर निकालते हैं और जैसे ही हम प्लेट को थोड़ा मोड़ते हैं तो आपने देखा होगा बर्फ़ अपने आप फटाफट से निकल जाता है। वही बात होती है ये 2x2 और 2x4 की विट्रीफाइड टाइल्स अगर दीवार पर लगी हो तो दीवार में अगर वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन क्या काम करता है, जैसे हमने बर्फ़ की प्लेट को मोड़ा था वही काम वाइब्रेशन करता है। तो दीवार से जो सीमेंट और केमिकल में भी लगाया हो, ये दीवार हमने केमिकल में लगाई थी, फिर भी छोड़ देती है वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि वो जैसे बर्फ़ की प्लेट को मोड़ा और बर्फ़ निकल गया, वही काम वाइब्रेशन इस दीवार में टाइल्स और सीमेंट के बीच में करता है। यानी कि जो प्लेट है वो दीवार है और जो बर्फ़ था वो टाइल्स है। और ग्लेस टाइल्स निकलने की वजह क्या होती है, ज़्यादातर अगर उसको अच्छे से पानी में भिगाया ना हो या दीवार सूखी ज़्यादा हो, पानी का सोर्स ले लिया हो, तो ग्लेस टाइल ज़्यादातर निकलती है। या उसमें एयर रह गया हो, यानी ज़रूरत के हिसाब से उसमें सीमेंट ना भरा गया हो, ये बहुत सारी वजह होती है इसके अलावा भी, लेकिन इतनी वजह से टाइल्स निकलती है। अब निकल गई है तो उसे रीइंस्टॉल करना भी बड़ा मुश्किल है। अगर सीमेंट को तोड़ के करने जाएंगे तो आसान तरीका तो है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी डिटेल है। आइए देखते हैं वीडियो में। ये पार्टीशन वॉल है और वाइब्रेशन की वजह से 10 फुट की दीवार है ऊपर से नीचे तक, और डोर बड़ा है डोर का और फर्नीचर का, और ये जो स्क्रू लगा है उसका वाइब्रेशन होने की वजह से ये दीवार निकल गई है। हैमर ड्रिल का इस्तेमाल किया गया होगा और इसका वाइब्रेशन बहुत होता है। पार्टीशन वॉल छोटी होती है, आप उसको हाथ मार के देख लेना, इस तरीके से पूरी दीवार में वाइब्रेशन आता ही है। तो वाइब्रेशन की वजह से, वरना ये सारी दीवार आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक भी टाइल्स नहीं निकली है, इसी दीवार की बीच वाली ही निकली है, नीचे वाली भी नहीं निकली है और ऊपर वाली भी नहीं निकली है। इसकी रीज़न क्या है, वाइब्रेशन बीच में होता है, तो जहाँ वाइब्रेशन हुआ वहीं पर ही टाइल्स निकलती है। तो ये 2 बीच वाली निकल गई, क्यों, वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा यहीं आता है। तो पार्टीशन वॉल होने की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से आप देख सकते हो ये टाइल्स यहाँ से निकल चुकी है। तो इसको अब दोबारा रीइंस्टॉल हम करते हैं इसी तरीके से। ये सारी छोटा पीस होने की वजह, और ये फर्नीचर जो हुआ पार्टीशन वॉल है, तो ये जो फर्नीचर किया गया उसका वाइब्रेशन की वजह से ये निकल गया है। तो आप देख सकते हो ये भी निकल गई है सारी। तो इसे कैसे निकालते हैं, लेट्स डू प्रैक्टिकल। यहाँ पर एक स्लाइडर डोर है, तो ये जो स्लाइडर डोर है उसका वाइब्रेशन भी आ रहा है, आप देख सकते हो। इसको जैसे ही यूँ करते हैं ये वाइब्रेशन आ रहा है, देखा कितना वाइब्रेशन है, देखो। तो ये डोर की वजह से भी ये टाइल्स निकल चुकी है, ये डोर का वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि ये पार्टीशन वॉल है। जब ये डोर यहाँ पर टच होता होगा तो वाइब्रेशन होगा, आप भी समझ सकते हो। सीमेंट कड़क होता है, वाइब्रेशन की वजह से ही ये टाइल्स निकलती है। और यहाँ पर ये डोर का भी बहुत वाइब्रेशन है, तो ये देख सकते हो आप। दोबारा एक बार करके दिखाओ, देखो कितना वाइब्रेशन है। तो ये वाइब्रेशन हुआ उसकी वजह से ही ये अगर आपकी ज़्यादा टाइल्स निकल गई है तो आप इसके हर एक टाइल्स पर एक मार्क कर लो, 1 2 3 ABCD यानी कोई भी, और उसमें अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऐसा एक मार्किंग कर लेना ताकि आपको रीइंस्टॉल में आसानी रहे। क्योंकि इसका रीइंस्टॉल उसी जगह पर होता है जिस जगह से ये टाइल्स जिस तरीके से निकाली है। क्योंकि इसके पीछे आपको मालूम हो तो इसको चिपकाने के लिए एक डिज़ाइन सी बनी होती है,
वो डिज़ाइन अगर उसी जगह पर आएगी तो ही टाइल्स सही इंस्टॉलेशन होती है। इसके पीछे जो रफ डिज़ाइन दी जाती है वो डिज़ाइन अगर बदल जाती है तो टाइल्स का इंस्टॉलेशन सही नहीं होगा। तो आपको वो डिज़ाइन उसी जगह पर आए उसके लिए क्या करना है, एक मार्किंग कर लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो, जो भी मार्क लिखना है, अप डाउन राइट लेफ्ट, आप जो चाहो वो मार्किंग कर सकते हो अपने हिसाब से। मेरे यहाँ 2 टाइल्स और 4 टुकड़े थे तो मैंने कोई मार्किंग नहीं किया है। हर टाइल्स को निकालने का तरीका कुछ अलग होता है। वो जब आप निकालने जाओगे तो प्रैक्टिकल कुछ मेहनत करने पर आपको खुद आ जाएगा। इसके अंदर बीच में से था तो मैंने बेंडिंग करके निकाला है। अगर 2x2 की, इसके अगला मेरा एक वीडियो था उसमें बड़ी आसानी से सिर्फ मैंने एक टाइल्स को खींचा था और बाद में सब अपने आप आ गई थी। इसको निकाल मैंने तो मुझे को थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन इस तरीके से मैंने निकाला। कैसे निकाला मैं वीडियो में आपको दिखा ही रहा हूँ। इस तरीके से जॉइंट इसके सफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। इसके जॉइंट आप सफ़ा कर लोगे तो ये इस तरीके से निकल जाती है। और 2x2 की टाइल्स है तो इससे भी बड़ी आसानी से निकल जाती है। इससे आगे मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें बड़ी आसानी से टाइल्स निकल गई थी। तो इस बार कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला छोड़े पर आग रख खाली। हाँ ऊपर डबाई जाए बस निकली। नीचे वाली तू हाथ ऊपर वाली पकड़िया। आज ही नहीं उखड़े लेना, ऊपर वाली उखाड़ी पड़े। चल ऊपर वाली तो फेंकी काई नहीं, नीचे वाली पकड़ पकड़ी ले लो। तो खाली कर दिया ओके चल થઈ જશે। ચલ પતી ગયું બરાબર, કઈ नहीं करवाना पूर्ण। जो टाइल्स हमने निकाल दी है उसकी जितनी धार है, जहाँ पर जितना भी सीमेंट लगा है वो टाइल्स के पीछे छोटा बहुत सीमेंट लगा है तो वो, और दीवार पे जो ये टाइल्स की धारें हैं वो सभी धारें सफ़ा कर लेनी है। और यहाँ पर अगर कोई डस्टिंग है या छोटे मोटे पत्थर जैसे टुकड़े चिपके हुए हैं तो वो सब सफ़ा करके हमें निकाल देना है। यानी कि एकदम प्लेन सरफेस चाहिए और सफाई वाली चाहिए। कोई भी चीज़ होनी नहीं चाहिए धार पर और टाइल्स के पीछे और दीवार पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो लेवल नहीं मेंटेन होगा। तो हमें लेवल मेंशन करने के लिए ये ख्याल रखना है, इस तरीके से धार को सफ़ा करना है, पीछे भी सफ़ा करना है और दीवार पर भी हल्का सा भी बारीक कोई रेत का कण या सीमेंट का कोई ऐसा निकला हुआ पार्ट्स नहीं रहना चाहिए, वरना अच्छे से इंस्टॉलेशन नहीं होती है। सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पत्थर को चिपकाने वाला एडिसिव है, हार्डनर रेजिन और एपोक्सी, यानी कि दो मिक्स करके जो हम बनाते हैं पत्थर चिपकाने के लिए वही केमिकल है और कुछ नहीं है। हार्डनर रेजिन और एपोक्सी केमिकल है, इसको एडेसिव कहा जाता है। ये 3 से 4 कंपनी बनाती है, सभी कंपनी का बेस्ट आता है। किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता। आप जानते ही हो कि मेरा जो ये यूट्यूब का काम है वो एडवर्टाइजिंग पर है, तो मैं किसी भी कंपनी का अगर नाम लेता हूँ तो वो उसकी फ्री में ऐड होगी, तो मैं किसी भी कंपनी की एडवर्टाइज नहीं कर सकता हूँ, फ्री में तो नहीं कर सकता हूँ। तो सभी कंपनी के अच्छे ही आते हैं और मैं सभी कंपनी के इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमें तो जो कस्टमर ला के देते हैं हमें वही इस्तेमाल करना होता है, उसमें हमारी मर्ज़ी नहीं होती है। और मैंने सभी कंपनी के इस्तेमाल किए हैं एडिसिव, सारी की सारी कंपनी के एडिसिव अच्छे आते हैं। 4 से 5 कंपनी बनाती है और मैंने 5 कंपनी के एडिसिव इस्तेमाल किए हैं। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी एडिसिव इस्तेमाल कर सकते हो, सभी कंपनी के अच्छे ही आते हैं। एडिसिव लेते वक्त ख्याल रहे फास्ट वाला एडिसिव नहीं लेना है, रेगुलर वाला लेना है जो 4-5 घंटे के बाद सूखता है।
जो 10 मिनट के अंदर सूख जाता है वो एडिसिल नहीं लेना है, यानी फास्ट एडिसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। वरना कभी क्या होगा, आपने एडिसिल लगा दिया होगा और वो सूख जाएगा तो टाइल्स इंस्टॉलेशन नहीं कर पाओगे। तो फास्ट एडिसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, रेगुलर का करना है। और एडिसिल बनाने में भी थोड़ी संभालने वाली बात यह है कि इसको ज़रूरत के हिसाब से मिक्स तो करना ही है, ना ज़्यादा ना कम। अगर आपने ज़्यादा मिक्स कर दिया तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और अगर कम मिक्स किया ज़रूरत से तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ये अच्छे से चिपकेगा नहीं। यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही एडिसिल को मिक्स करना है। इसको मिक्स करना भी ज़रूरी है, और अगर ज़्यादा मिक्स कर दोगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसका लेवल करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसको एकदम मीडियम पतला ही रखना है और मिक्स तो करना ही है, यानी कि मिक्स हो जाना चाहिए और गाढ़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एडिसिल को हम ज़्यादा गोल गोल घुमाते हैं तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तुरंत, और गाढ़ा एडिसिल लेवल करने में हमें दिक्कत करता है, तो सही लेवल नहीं मिलेगा आपको। तो इतनी बात ख्याल रहे, और इस तरीके से आपको जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है उस तरीके से ही एडिसिल बनाना है। પ્લાસ્ટિક થોડો કામ કરે અરે આ મારો રબડિયો છે જ ને રેડી રબડિયો તો આ એકને દબાવવાનું રહ્યું, એના માટે કંઈક જુગાડ કરાડ તૈયાર કરી લો। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद जितनी ज़्यादा बिन ज़रूरी एडिसिल जो बाहर आ गई है या नीचे गिर गई है, उसे पानी, ज़्यादा पानी वाला एक पोछा लेना है और इस तरीके से तुरंत ही सफ़ा कर देनी है। हो सके तो तुरंत सफ़ा करने पर ये आसानी से हो जाती है, तो पानी ज़्यादा लेके पोछा लगा देना है इस तरीके से। अब हमने 2 ही टाइल्स निकाली थी, ऊपर नीचे वाली तो फिट थी, लेकिन उसके आगे वाली जो 2 थी उसके 2 कोने थोड़े से हिल गए थे। 2 तो दीवार में फिट है, तो जब तक सूरज चांद रहेंगे वो तो निकलने वाले हैं नहीं, क्योंकि दीवार के पीछे डाले हुए हैं वो दूसरा हिस्सा। तो ये वाले हिस्से में आपने देखा होगा कि मैंने एडिसिल पतरे से अंदर डाल लिया था, इस टाइल्स के अंदर भी। तो जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो जितनी भी टाइल्स निकालिए उसके आसपास की जितनी टाइल्स होती है उसकी धारों में पतरे से प्रेस करके लगाना होता है एडिसिल। जैसे वीडियो में मैंने जब एडिसिल लगाया है तो आप आगे दोबारा एक बार देख लो, मैंने पतरे से हर धार के अंदर प्रेस करके जितनी भी धारें हैं दूसरी टाइल्स की, उन सभी धारों में एडिसिल डाला है। जो दीवार पर लगी हुई टाइल्स हैं उनकी धारों में अच्छे से एडिसिल डालने से वो टाइल्स भी कभी हिलती या निकलती नहीं है, और ये एडिसिल फ्लेक्सिबल होता है, तो दोबारा वाइब्रेशन होने पर भी ये कभी अपना जोड़ छोड़ता नहीं है। और ये जो दूसरी टाइल्स है उसको मैंने पैकिंग डाल के लेवल कर लिया, क्योंकि वो भी थोड़ी दीवार से बाहर आ गई थी। तो एडिसिल तो मैंने पीछे डाल दिया, लेकिन उसको वापस पुश करने के लिए मैंने एक ये दीवार से टेका लगा के फिट किया है। दूसरे दिन इसको निकाल के भी हम देख लेंगे कि वो चिपकी या नहीं चिपकी। उसके बाद में हमें इस तरीके से सेलो टेप लगा देना है, ज़रूरत के अनुसार हो सके उतनी खींच के मारनी है और एक दूसरे को स्क्वायर करके मारनी है, वरना क्या होगा, आप घर जाओगे टाइल्स नीचे आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता है, लेकिन जब नसीब ख़राब होता है तो ऊँट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, ऐसी बात है। कितना भी अच्छा काम किया होगा, लेकिन आप घर जाओगे एडिसिल सूखा नहीं होगा, टाइल्स दीवार से गिर जाएगा। तो कभी भी सेलो टेप मारना मत भूलना। अच्छे से इस तरीके से सेलो टेप लगा सकते हो, पेपर टेप लगा सकते हो, यानी कोई भी चीज़ लगा के जाना।
अब हम देखने वाले हैं कि ये चिपक गया है कि नहीं। ये दूसरा दिन है तो ये सारी सेलो टेप और सब हम निकाल रहे हैं, आप देख सकते हो। अब तो ये सपोर्ट जो है उसे भी हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ले वीडियो बराबर है। तो इसको हमने निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया, तो ये चिपक गया है। बस तो आप देख सकते हो ये अच्छे से चिपक गया है। सिर्फ ये जॉइंट रहा है, इसको फिलिंग कर लेना है। आप देख सकते हो हिल नहीं रहा है, अच्छे से चिपक गया है। यहाँ पर भी जो ये टाइल्स बाहर आ गई थी वो हमने सपोर्ट लेके दबा दिया तो दब गई है, आप देख सकते हो। और ये लेवल भी मिल गया है। और आपको दिखा दूँ कितना बढ़िया जॉइंट मिलता है, देखो जैसे पहले इंस्टॉलेशन था। सब इसके जॉइंट भर लेने हैं यहाँ पर और वहाँ पर भी, जैसे पहले इंस्टॉलेशन होगा उसी तरीके से ये होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये टाइल्स मिल गया है, यहाँ पर भी मिल गया है और ये पूरा जॉइंट मिल गया है। ये 4 कोने भी मिल गए, आप देख सकते हो। ये हल्का सा है लेकिन ये पहले होगा तो रहेगा ही। यहाँ बिल्कुल मिल गया है। इसी तरीके से ये वाला भी दिखा दूँ तो 1 mm या आधा mm, 1 भी नहीं, आधा mm का ही फर्क रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं हम पूरी रीइंस्टॉल हो चुकी है ये बड़ी आसानी से। अब इसके जॉइंट ही पूरने पर किसी को पता भी नहीं चलेगा, वैसे भी नहीं चल रहा है, आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि निकली हुई है। पहले कैसी थी, तो पहले यहाँ पर ये पूरी बाहर आ चुकी थी ऐसे। अब देखो ये पूरी चिपक गई है डोर से, सिर्फ जॉइंट फिलिंग बाकी है।